मोहतरम मोहतशम उलमाए ज़वील एहतराम अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान भाई, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। चेहरे तो आपके बहुत ज़्यादा खिले हुए नज़र आ रहे हैं और सलाम का जवाब बड़ा सीला हुआ है। दोबारा सलाम करना पड़ेगा। मैं आपको जानता हूँ अच्छे से, मैं ज़्यादा दूर का भी नहीं हूँ। आखिरी कड़ी की सूरत में मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे बाद फ़ौरन सलातो व सलाम होगा। मोहब्बत के साथ मैं आपको सलाम करता हूँ, आप हज़रात मोहब्बत के साथ जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, हकीकत में आपके चेहरे को देख कर के ऐसा नहीं लग रहा कि अब रात के 2 बजने वाले हैं, ऐसा लग रहा है रात के 9 बज रहे हैं। इसलिए कि हाफिज़ साहब की शादी है, हाफिज़ नसीम साहब की लाइक मुबारकबाद के मुस्तहीन हैं। इनके वालिद मोहतरम, इनके तमाम तर भाई, रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़रीबा, बिलखुसूस दूल्हा मियाँ, मैं दिल की अथाह गहराई के साथ दुआ करता हूँ मौला करीम हमारी और आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। इस हाज़िरी की बरकत से मौला इस शादी को शादी खाना आबादी बनाए। मुझसे पेशतर हिंदुस्तान के उभरते हुए खतीब, एक ज़िम्मेदार खतीब आज़म हिंदुस्तान, नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ कमाल साहब क़िबला रामपुरी से बहुत अच्छा खिताब आप हज़रात ने समाअत किया। उनसे पेशतर शायर मुल्क हिंदुस्तान अंदलीब चमनिस्तान रज़ा भाई जनाब आकिल रज़ा मुरादाबादी साहब क़िबला से भी आप हज़रात ने बहुत अच्छा समाअत किया। बड़ी खूबसूरत निज़ामत आप हज़रात क़ारी कमाल मुस्तफ़ा साहब क़िबला की समाअत कर रहे हैं और भी दीगर उलमा को आपने समाअत किया। बस मैं आखिरी कड़ी की सूरत में आपके समाअतों के हवाले हूँ। बहुत कम वक्त में मुझे अपनी बात को ख़त्म करना है। दुआ करता हूँ मौला करीम हमें और आपको सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा शाहिद है, वो बाज़ार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये भी है कोई जीने में जीना मेरी रसूल, देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरी रसूल। आँखों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरी रसूल। सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब 2 मोमिन भाई मोहब्बत के साथ आपस में मुलाकात करते हैं, मुसाफा करते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरूद पाक पढ़ने की बुनियाद पर उनके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो आइए हज़रात पूरा मजमा झूम करके नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू आप हज़रात से मुझे करनी है। पूरा मजमा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा मौलाना आसिफ कमाल साहब क़िबला से बयान आपने समाअत किया। मैं 1-2 शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा करें मोहब्बत से एक मरतबा और कह दें या रसूल अल्लाह कि आज खुशियाँ मनाने
के दिन आ गए, आज खुशियाँ मनाने के दिन आ गए, आज खुशियाँ मनाने के दिन आ गए। बहुत बड़ी खुशी का वक्त है ज़िंदगी में, सबसे बड़ी खुशी का दिन अगर कोई इंसान के लिए है तो वो शादी का दिन होता है। और ये शादी की खुशी में जलसा है। मुलाहिज़ा करें कि आज खुशियाँ मनाने के दिन आ गए, आज खुशियाँ मनाने के दिन आ गए, कि आज खुशियाँ मना खुशियाँ मनाने के दिन आ गए, घर पे जलसा कराने के दिन आ गए, घर पे जलसा कराने के दिन आ गए, घर पे जलसा कराने के दिन आ गए। और जब बेटे की शादी होने वाली है और बेटे की शादी के अय्याम करीब आते हैं तो माँ और बाप वालिदैन कितने खुश होते हैं। मुलाहिज़ा करें, मोहब्बत से एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे कि रोटी लाए, बाप औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देता। मैं यहाँ से मतलब पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। घर पे जलसा कराने के दिन आ गए, सर पे सेहरा सजाने के दिन आ गए, और बाप माँ के जो मोहब्बत से अरमान थे, बाप माँ के जो मोहब्बत से अरमान थे, कि बाप माँ के जो बाप माँ के जो मोहब्बत से अरमान थे, बाप माँ के जो मोहब्बत से अरमान थे, चांद सी दुल्हन को लाने के दिन आ गए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ानी सरकारे मदीना अल्लामा सुलेमान मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाप माँ के जो मोहब्बत से अरमान थे, चांद सी दुल्हन को लाने के दिन आ गए। और आप देख रहे हैं कारी मुमताज साहब किबला की आमद हुई है। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा करें, मोहब्बत से पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। अरे भाई आप भी बैठे हुए हैं सुनने के लिए, आप भी थोड़ा सा, अरे भाई तुम कम से कम जैकेट तो पहन के आते यार, बड़ी सर्दी का मौसम है। बहरहाल कोई बात नहीं है, नबी का जलसा है, नबी के नाम पर मुस्कुरा करके बोले या रसूल अल्लाह। एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह। शादी करना भी सुन्नत है सरकार की, शादी करना भी सुन्नत है सरकार की, कि शादी करना भी शादी करना भी सुन्नत है सरकार की, शादी करना भी सुन्नत है सरकार की, प्यारी सुन्नत निभाने के दिन आ गए, प्यारी सुन्नत निभाने के दिन आ गए, घर पे जलसा सजाने के दिन आ गए। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। एक शायर कहता है मोहम्मद मुस्तफ़ा के इश्क के जज्बात अच्छे हैं,
मोहम्मद मुस्तफ़ा के इश्क के जज्बात अच्छे हैं, गुजरते हैं जो उनके साथ वो दिन रात अच्छे हैं। खुदाओ मुस्तफ़ा की याद में जो भी गुजर जाएं, हमारी ज़िंदगी के बस वही लम्हात अच्छे हैं, हमारी ज़िंदगी के बस वही लम्हात अच्छे हैं। एक शादी की तकरीब में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। कल बारात जाएगी, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हाफिज़ कारी मोहम्मद नसीम साहब, और इनसे भी ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके वालिद मोहतरम और इनकी वालिदा कि इन्होंने अपने बेटे की शादी के पुरबहार मौके पर अजीम शान जलसा कराया। आओ मैं आपको बताता हूँ, शादियाँ हमारे और आपके इलाके में बहुत सारी होती हैं, जगह जगहों पर शादियों के अलग अलग तरीके से रिवाज कायम किए गए हैं। लेकिन आइए मैं आप हजरात को आगे बढ़ करके एक बात आप हजरात के पाकीज़ा समातों के दस्तरखान पर उतारना चाहता हूँ। शादी हाफिज नसीम साहब की है, लेकिन हजरात जब एक घर के अंदर बच्चा जवान होता है या घर के अंदर लड़की जवान हो, लड़का जवान हो, दोनों जवान हो जाते हैं, तो दोनों को मिलाने के लिए, दोनों की शादी के लिए बीच में एक बिचौलिया बनता है। वो कभी लड़के वालों के पास जाता है, कभी लड़की वालों के पास जाता है, और जाकर के उससे उसकी तारीफ करता है। मतलब यह है कि वो दोनों रिश्तेदारों को मिलाना चाहता है, दोनों दिलों को एक करना चाहता है। लेकिन हजरात मोहतरम, अब वो बिचौलिया जैसे ही लड़के वालों के पास आता है, लड़की वालों के पास आता है, रिश्ता मुंतखब हो गया, रिश्ता बन गया। रिश्ता बनने के बाद अब एक दिन आता है जिसे हम और आप अपनी जबान से मंगनी बोलते हैं। उस दिन भी अजीज़ व अक़रीबा इकट्ठे होते हैं, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, खानदान वाले भी इकट्ठे होते हैं। उस दिन को हम और आप वो बोलते हैं कि जिस दिन शादी का दिन रखा जाता है, मंगनी के दिन शादी का दिन का इंतखाब किया जाएगा। शादी कब होनी है, मतलब ये है कि 28 फरवरी को शादी होनी है हाफिज नसीम साहब की। पता चला, आइए हजरात में आप हजरात के पाकीज़ा समातों के हवाले कुछ तमहीदी जुमले उतारना चाहता हूँ। पूरा मजमा मोहम्मद से आका के नाम पर कह दे या रसूल अल्लाह, और लह करके बोले या रसूल अल्लाह। शादी जब करीब आती है तो शादी की तैयारियां होती हैं। शादी की तैयारियों में कपड़े बनाए जाते हैं, बहन को बुलाया जाता है, फूफी को बुलाया जाता है। शादी जब करीब आती है तो कार्ड छपाए जाते हैं। मैंने कहा हाफिज नसीम साहब शादी आपकी है, कार्ड किस लिए? तो हाफिज नसीम कहेंगे शादी मेरी, कार्ड छपे इसलिए ताकि रिश्तेदार आ जाएं, कार्ड छपे इसलिए हमारी फूफी आ जाएं, कार्ड छपाए इसलिए ताकि हमारे मामा आ जाएं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कार्ड आपने इसलिए छपाए ताकि रिश्तेदार आ जाए, कार्ड छपे इसलिए आपके मामू आ जाए, कार्ड छपाए इसलिए आपके फूफा और फूफी आ जाए। मैंने कहा फिर दावत किस लिए, महल्ले वालों की चुलनों दावत किस लिए? तो कहते हैं कार्ड छपाए थे इसलिए ताकि रिश्तेदार आ जाए, और दावत की इसलिए ताकि महल्ले वाले आ जाए। इमाम साहब की दावत की, जामा मस्जिद से इमाम साहब भी आ जाए। मैंने कहा बात समझ में आ गई, कार्ड तो इसलिए छपाए ताकि रिश्तेदार आ जाए, कार्ड इसलिए छपे ताकि अजीज़ व क़रीब आ जाए, दावत इसलिए हुई महल्ले वाले आ जाए। मैंने कहा हाफिज नसीम फिर जलसा किस लिए? तो मचल करके कहेंगे कार्ड छपाए इसलिए ताकि रिश्तेदार आ जाए, और जलसा कराया इसलिए ताकि आमीना का लाल आ जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चला या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ानी सरकारे मदीना अल्लामा सुलेमान मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद से बोले सुभान अल्लाह। बात क्लियर हो गई, जलसा कराया इसलिए ताकि सरकार, मौलाना यूनुस साहब अच्छा माशाल्लाह, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कार्ड छपाई इसलिए रिश्तेदार आ जाए, जलसा कराया इसलिए ताकि आमीना का लाल आ जाए। जहाँ पे नबी का जिक्र होता है सरकार तशरीफ लाते हैं, हकीकत में सरकार तशरीफ लाते हैं। और हजरात मोहतरम आप हजरात बैठे हुए हैं, चंद हजरात हैं, लेकिन आपकी समातें बहुत अच्छी हैं। लेकिन आपको मालूम है रात का 2 बजने वाला है, रात के इस पहर में, रात के इस हिस्से में आप उधमपुरा से निकले तलपतपुर पहुंचे या और आगे बढ़े मुरादाबाद जाएं, तो आपकी उम्र के लोग, आपके साथ के लोग, आपके बिल्कुल बराबर के एज के बराबर के लोग
आपको रात के इस वक्त में कोई चोरी करता हुआ नजर आएगा, कोई शराब का पहुआ लगाने के बाद फुटपाथ पर पड़ा हुआ नजर आएगा। रात के इस वक्त में आपको कोई ज़िनाकारी करता हुआ नजर आएगा, कोई बदकारी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक आप है, ठंड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन नबी के जलसे में बैठे हैं। फर्क क्या है? और मैं आपको बताऊं, रात के इस पहर में जो ज़िनाकारी करे, रात के इस पहर में जो बदकारी करे, अय्यारी मक्कारी डकैती करे, वो दुनियादार होता है। और जो नबी का जलसा समाप्त करे वो रसूल का वफादार होता है। इसलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुल्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हजरात, एक वक्त था इस दुनिया में, ऐसा भी वक्त आया, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे, आप भी बैठे, कुर्सी रखी है, मकानात आप देखते हैं। गांव से निकले आपको हीरे, आप गांव से निकलेंगे दरख्त वगैरह आपको नजर आएंगे, और रोड पर जाएंगे तो ट्रक गाड़ी वगैरह आपको बहुत सारा ट्रैफिक नजर आएगा। लेकिन एक वक्त था कि ना जब आप थे, ना हम थे, ना जमीन थी, ना आसमान था, ना लालो गोहर खुशको तर, कुछ नहीं था। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब के सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया। पता चला कि हम नहीं थे, एक वक्त था हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, ये गाँव देहात जिले सूबे वगैरह कुछ नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के सदक़े में अल्लाह पाक ने सारी कायनात को बनाया। मुस्तफ़ा ना थे तो आप नहीं थे, मुस्तफ़ा ना थे तो ये लालो गोहर ना थे, मुस्तफ़ा ना थे तो ये जमीन का फर्श ना था, मुस्तफ़ा ना थे तो ये आसमान का समियाना ना था। लेकिन जब मुस्तफ़ा आए तो कसम खुदा की कायनात वजूद में आ गई। बरेली के इमाम कहते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह पाक ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, सारी कायनात का मालिक को मुख्तार बना करके अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। इसलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं मुस्तफा, इसलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन फलक सिमार मुसमार में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिल को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सवाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबाटे तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शादी की तकरीब में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। हमारी शादियां, एक शादी हुई मक्का शरीफ में, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहाँ हुई? मक्का शरीफ में। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला की शादी मक्का शरीफ में। कैसी शादी आप देखें। ये कौन अब्दुल्ला है? जंगल की तरफ निकले तो यहूदियों ने जंगल में अब्दुल्ला को घेर लिया। घेरने के बाद उनका इरादा था, वो चाहते थे कि अब्दुल्ला को कत्ल किया जाए। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने अपना ये नापाक जहन बना करके वार करने की कोशिश की, अचानक गैबी मदद आती और उन जालिमों को, उन काफिरों को हिलाक करके अब्दुल्ला को बचा करके बाहिफाजत अब्दुल्ला के घर छोड़ करके आते। ऐसे हुआ जब अब्दुल्ला निकले ना, तो यहूदियों ने अब्दुल्ला को मारना चाहा, कत्ल करना चाहा। गैबी मदद आई अल्लाह की जानिब से। इस मंजर को हजरत वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने देख लिया। जब देखा वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने, तो समझ गए यार ये जो लड़का है लाजवाब लड़का है। हम भी काफी वक्त से अपने लड़की का रिश्ता तलाश कर रहे हैं। लड़का हसीन और जमील भी है, खूबसूरत भी है और इसकी बहुत ज्यादा मसलियत भी है। हजरात मोहतरम लड़का पसंद आ गया। उसके बाद वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि ये अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, आप अब्दुल मुत्तलिब से बात करो, मुझे अपनी बेटी आमीना की
शादी अब्दुल्ला से करनी है। दोस्तों ने जाकर के अब्दुल मुत्तलिब से कहा। अब्दुल मुत्तलिब जैसी लड़की चाहते थे वैसी लड़की वहाब इब्ने अब्द मनाफ की थी। अब आइए अपनी समातों को थोड़ा मंजरी के करीब करें। मैं आखिरी जुमलों की तरफ हूँ। वहाब इब्ने अब्द मनाफ की बेटी जैसा अब्दुल मुत्तलिब चाहते थे अपने बेटे के लिए, आपकी बेटी को वैसे ही पाया गया। अब हज़रात मोहतरम अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दे दी रिश्ते की, रिश्ता मुकर्रर हो गया, रिश्ता मुंतखब हो गया। उसके बाद बारात का दिन आता है। अब्दुल्ला बारात लेकर के दूल्हा बन करके वहाब इब्ने अब्द मनाफ के घर जाते हैं। हमारे यहाँ भी दूल्हा बन करके लोग जाते हैं लड़की वालों के घर की तरफ, अपनी ससुराल की तरफ जाते हैं। लेकिन हज़रात आज का सिस्टम उल्टा है। दूल्हा जाता है एक तरफ बैठता है, बाराती जाते खाने की तरफ पहुँचते हैं। दूल्हा के पास में कोई नजर नहीं आता, खाने की जानिब सारे लोग नजर आते हैं। लेकिन जैसे अब्दुल्ला दूल्हा बन करके पहुंचे वहाब इब्ने अब्द मनाफ के घर, और घर पहुंचने के बाद निकाह खानी हुई। निकाह खानी के बाद जो भी उस वक्त में मैसर हुआ, जो भी अब्द मनाफ ने अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी की, उसके बाद वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने अपनी बेटी हजरत आमिना को अब्दुल्ला के हवाले किया। अब्दुल्ला अपनी बीवी को लेकर के, अपनी शरीक हयात को लेकर के अपने घर आ गए। अब मैं जो आप हजरात के पाकीज़ा समातों के हवाले जुमला उतारना चाहता हूँ, आपके ज़हन को मैं वही पल्ले ले जा चुका हूँ। वहाब इब्ने अब्द मनाफ की बेटी हजरत आमिना अब्दुल्ला के घर आ गई। आज हमारे घरों पर भी बेटियां आती हैं दुल्हन बन करके, लेकिन हजरात जब दुल्हन बन करके बेटी हमारे घरों में आती है 2, 3 या 4 दिन के बाद जब बेटी वो दुल्हन के हाथ चालू किए जाते हैं तो उससे खाना बनवाया जाता है, और खाना बनवाने के बाद ये चेक कराया जाता है कि इससे आता कि नहीं आता है। ये तरीका बहुत गलत है। हजरात मोहतरम, होना तो ये चाहिए कि जब बीवी नई नई घर में आए तो जिस तरीके से माँ अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाती है, इसी तरीके से बीवी को भी सिखाए। जब सास अपनी बीवी को, अपने बेटे की बीवी को अपनी बेटी समझने लगेगी और बीवी भी अपनी सास को माँ की जगह समझने लगेगी, आपसी इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। सुनिए, हजरत आमिना अब्दुल्ला के घर पहुंची, और पहुंचने के बाद 1 रात या 2 रात जिस तरीके से हमारे घर की लड़कियां भी अपने शोहर के घर 1 या 2 रात रुक करके अपने बाप के घर की तरफ आती हैं, इसी तरीके से हजरत आमिना भी 1 या 2 रात रुक करके तकरीबन अपने बाप के घर की तरफ गई। और जाने के बाद बाप के चेहरे को देखा। जब जैसे ही बाप के चेहरे को देखा, वहाब इब्ने अब्द मनाफ के चेहरे को देख करके हजरत आमिना रोने लगी। अब्दुल्ला वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने देखा मेरी बेटी अपने शोहर के घर से आई है, और आने के बाद पहली नजर से जैसे ही मुझे देखा आंखों से आंसू गिर रहे हैं। आपके दिल की तख्ती पे हाथ रख करके बताएं, जब बेटी का कोई बाप शादी करे और शादी करने के बाद बेटी ससुराल चली जाए और वहां से लौट करके अपने मैके की तरफ आए और बाप के चेहरे को देख करके, भाई के चेहरे को देख करके बेटी रोने लगे, तो बाप के पैर के नीचे की जमीन हिल जाएगी और बाप उछल करके पूछेगा कि बेटी तेरा शोहर अच्छा नहीं है, या वो ससुराल अच्छी नहीं है, या वो खानदान अच्छा नहीं है। वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने भी हजरत आमिना को करीब बुलाया, और करीब बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, बेटी रोने का रीजन क्या है, बेटी रोने का मकसद क्या है? बेटी के तेरा शोहर अच्छा नहीं है, या तेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं है। वहाब इब्ने अब्द मनाफ की बेटी हजरत आमिना कहती है, बाबा तुम बात करते हो मेरे शोहर की, मेरा शोहर तो इतना हसीन है कि मक्के की औरतें जब मक्के की हसीन जमीन लड़कियां देख करके मेरे शोहर को देख करके निकाह करने के लिए तैयार हो जाया करती थी। उनकी खूबसूरती का तो आलम ये। लेकिन अब्बा जान ने पूछा, बेटी फिर रोने का रीजन क्या है, रोने का मकसद क्या है? तो हजरत आमिना कहती है, अब्बा जान जब मैं निकाह करने के बाद इधर से गई थी तो सारी चीजें खामोश थी। मतलब ये है, जब मैं अपने बाप के घर से अपने ससुराल की तरफ गई तो रास्ते में देखा शजर हजर भी पड़े हैं, कंकरियां भी पड़ी हैं, पहाड़ भी पड़े हैं, सारी चीजें खामोश थी। लेकिन अब्बा जान जैसे ही मैं 1 रात रुक करके अपने बाप अपने शोहर के घर, या 2 रातें रुक करके अपने शोहर के घर, अब मैं अपने बाप के घर की तरफ आई हूँ, तो मैंने क्या देखा? जब मैं अपने बाप के घर से ससुराल आई थी सारी चीजें खामोश थी, लेकिन अब मैं अपने शोहर के साथ रुक करके अब बाप के घर की तरफ का जब मैंने इरादा किया तो क्या देखती हूँ, कंकरियां भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है, ये शजर और हजर भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आसमान में उड़ने वाले परिंदे भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रोने का रीजन ये है, अब्बा जान माजरा समझ में नहीं आता, मामला समझ में नहीं आता, तो अब्बा जान ने बर्जस
उसका इरशाद फरमाया था, बेटी रीजन समझ में आ गया। वो नूरे मोहम्मदी जो हजरत आदम से हजरत शीश के बाद अंबिया किराम से ट्रांसफर होता हुआ जो अब्दुल मुत्तलिब के बाद अब्दुल्ला की पेशानी में चमकता था, वो नूरे मोहम्मदी आज तेरे शिकम में पहुंच चुका है। और उसकी बरकतें ये है, उसकी फजीलत ये है कि अब जहां जहां तू जाएगी सारी दुनिया तुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आएगी। जहां तू जाएगी चाहे वो कंकरिया हो, शजर खजर हो, सारी चीजें तुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आएंगी और कहती हुई नजर आएंगी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इसलिए तो उसी नूर के हवाले से बरेली के इमाम कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बत्ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है बाड़ा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, दूसरे दिन अगर अपनी बहन को या बाप आजकल के दौर में, आज के वक्त में अगर देख लेना तो भाई बात भी पूरी नहीं सुनेगा, तैयार हो जाएगा लड़ने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिरी जुमला देता हूं, जो बेटी के घर वाले बेटी की हिमायत में एकदम अचानक जल्दी से आ जाते हैं, बगैर सोचे समझे आ जाते हैं, समझिए वो लड़की अपनी बहन के साथ में गलत क्या करते हैं, वो उसकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया करते हैं। सोचें समझें और मामलात बनते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये करें निभाने की कोशिश हो। हजरत आमिना को देख करके जैसे ही वो नूरे मोहम्मदी आपके शिकम में पहुंचा, पूरी कायनात पूरी दुनिया आपको देख करके दुरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हजरात मोहतरम, ये मक्का शरीफ की एक अजीम शान शादी हुई। मैं दुआ करता हूँ मौला करीम की बारगाह में कि हजरत अब्दुल्ला हजरत आमिना की दोनों की शादी की बरकतों से मौला करीम की शादी में भी खूब बरकत अता फरमाए। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह फिर कहीं मुलाकात भी होगी। पूरा मजमा झूम करके कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना